दोस्तों नमस्कार। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, यदि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए आपको ई वे बिल बनाने का और आपके जो भी गाड़ी है, जिस गाड़ी से आपका माल जा रहा है उसके साथ भेजना ज़रूरी होता है। उसके लिए ई वे बिल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ई वे बिल का जीएसटी के पोर्टल पे कैसे अकाउंट खुलता है और ई वे बिल कैसे जनरेट होता है, इसकी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सर्विसेज में गए, सर्विसेज में जाके आपको यहाँ पर ई वे बिल सिस्टम दिखाई देगा। ई वे बिल सिस्टम पर क्लिक करेंगे। ई वे बिल सिस्टम पर क्लिक करने के बाद उसके बाद हम फर्स्ट वाले जो मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी है उसमें क्लिक हियर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें ई वे बिल पोर्टल पे ले जाएगा। तो ई वे बिल पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रजिस्ट्रेशन आ रहा है, जिसमें अगर हम ट्रेडर हैं, सामान हमको एक से दूसरे स्टेट में भेजना है तो उसके लिए ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डालने का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जीएसटी का नंबर आप डालिए। अब बिहार का है तो बिहार का कोड आपको सबसे पहले डालना है 10। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर जो कि जीएसटी में रहता है, EODPS 9164C। उसके बाद 1 हो गया, अगर आपका एक जीएसटी है तो जेड हो गया और सी हो गया। ये किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर है, इसको मैंने डाला। आपका जो भी जीएसटी नंबर होगा उसको आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा नंबर आपका N हो गया, FF हो गया, P हो गया और 4 हो गया। ये मैंने डाल के और आगे गो किया। जैसे ही गो करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे जीएसटी नंबर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि ई वे बिल के वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए इस जीएसटी नंबर को ठीक करते हैं। इसका जीएसटी नंबर ये है। कैप्चा कोड ऑटोमेटिक चेंज हो गया। यहाँ से गो करेंगे, देखिए ये खुल गया। रजनीश कुमार श्रीवास्तव, कुसुम गारमेंट्स, ऐसे करके ये एड्रेस हो गया। कलेक्ट्रेट रोड बक्सर, ऐसे करके ये एड्रेस खुल गया। यहाँ पर ईमेल आईडी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर है। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी अपना मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को लेके हमें ये क्या लिख रहा है, देखिए ओटीपी जैसे हमने सेंड किया, लिख रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। इसको हमने डाला, वेरीफाई ओटीपी किया हमने, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद ये ऑप्शन आ गया, ओके करेंगे। इसको ओके करते ही ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमको यूज़र नेम डालना है। तो जनरली यूज़र नेम में जीएसटी नंबर ही डालते हैं हम, और यूज़र नेम डाल के और उसके बाद कोई ना कोई भी पासवर्ड बना दीजिए। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं। ये आपका पासवर्ड हो गया, जो कि आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
ये आपका पासवर्ड हो गया, दोनों पासवर्ड मैच कर रहा है। सबमिट किया हमने, जैसे सबमिट किया तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब अकाउंट क्रिएट हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि अपना यूज़र नंबर डालेंगे। उसके बाद हमने जो भी पासवर्ड बनाया है उसको डालेंगे और जो भी कैप्चा दिया हुआ है उसको डालेंगे। ये डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे इसको। जैसे लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे ई वे बिल में। यहाँ पर जो हमारा ई वे बिल आप ये देख रहे हैं साइड में, यहाँ पर ई वे बिल लिखा हुआ है। ई वे बिल में जाएंगे, हमें जनरेट करना है कोई भी एक ई वे बिल हमें जनरेट करना है। तो जनरेट करने के लिए जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पर क्लिक करके उसके बाद हमारे पास ये बहुत सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक डिटेल को जानते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं, माल यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो आउटवर्ड आपका ऑटोमेटिक क्लिक हो रखा है। सब टाइप में सप्लाई कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि एक से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये तो बाहर के लिए है। ये सप्लाई ऑटोमेटिक आ गया। डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, जो भी बिल आपने बना रखा है, आप जो माल सेल कर रहे हैं उसका। तो टैक्स इनवॉइस यहाँ पर ऑटोमेटिक है। डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपना बिल नंबर डालेंगे, जो भी बिल आपने बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट का डेट, जो भी बिल का डेट होगा वो बिल आप डालेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में आप रेगुलर डालेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारा दिखा रहा है। अगर आप एक अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से और जो ख़रीदार है उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आप डाल रहे हैं तो वहाँ पर रेगुलर क्लिक करेंगे। और उसके बाद बिल टू और शिप टू, इसको भी समझ लेते हैं कि बिल टू कर रहे हैं तो बिल टू उस केस में होता है कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस कहीं का है और आपका प्रोडक्ट जो जाएगा कहीं दूसरी जगह जाएगा। बिल फ्रॉम में आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डाला हुआ है। और डिस्पैच फ्रॉम हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस कहीं का हो और आपका माल जो है वो गोडाउन में आपके पड़ा हुआ है। तो गोडाउन से आपका माल अगर डिस्पैच होगा तो डिस्पैच फ्रॉम में आप अपने गोडाउन का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम अब देखिए इसमें क्या है कि चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है तो ये हमारा नाम हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, ये स्टेट ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर डिस्पैच फ्रॉम आप नहीं देते हैं, एड्रेस आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो है, जो जीएसटी में दिया हुआ है, वही ऑटोमेटिक आएगा। बिल टू होगा तो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर जैसे ही डालेंगे ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा और स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर शिप टू, अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस सेम लिखना है। उसके बाद आते हैं आइटम डिटेल पर। आइटम डिटेल में ये देखना है, प्रोडक्ट नेम हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया कि प्रोडक्ट है क्या, उसका HSN कोड हो गया, उसका क्वांटिटी हो गया, उसका यूनिट हो गया और उसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया। जो भी टैक्सेबल वैल्यू, मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 100 रुपया आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर रेट डालना है। अगर आप चूँकि आपको तो ई वे बिल है बाहर भेजना है तो यहाँ पर CGST SGST का कोई मतलब नहीं है। IGST का रेट यहाँ पर डालेंगे, जो भी 1% से लेके अपना 18% 28% जो भी आपका रेट है वो डालेंगे। ऑटोमेटिक ये सारा GST आपका कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिल का डिटेल हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में ट्रांसपोर्टर जो है उसका ID होगा, अगर है तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर ID, ट्रांसपोर्टर का नेम और ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन, मतलब यहाँ पर अगर किलोमीटर में अगर आपने दिया हुआ है, जैसे बक्सर से आपको मान लीजिए कि दिल्ली भेजना है तो उस केस में क्या है कि उस केस में आपका ये पिन कोड जैसे ही डालेंगे ये किलोमीटर से किलोमीटर आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। उसके बाद अगर रोड से भेजना चाहते हैं, रोड से तो रोड का डिटेल डालना होगा। अगर ट्रेन से भेजना चाहते हैं तो ट्रेन का नंबर डालना पड़ेगा। ऐसे करके
और उसके बाद आप जैसे ही अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीव्यू बटन दबाएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि टोटल डिटेल मेरा सही है तो उस केस में आप सबमिट बटन दबाएंगे, और दबाते ही आपका ये ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार, थैंक यू।